नमस्ते। अगर कोई निवेश करने की सोच रहा है तो दो नाम बार बार सामने आते हैं, ईटीएफ और म्यूचुअल फंड। अब दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बहुत अच्छे विकल्प हैं, लेकिन किसी के लिए कौन सा सही है, आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। तो आखिर कौन बेहतर है? इस पूरी चर्चा में हम इन दोनों के बीच के जो मुख्य अंतर हैं उन्हें एक एक करके समझेंगे, ताकि ये तय करना आसान हो जाए कि कौन सा ऑप्शन किसी के फाइनेंशियल गोल्स के साथ ज्यादा फिट बैठता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ईटीएफ की। पूरा नाम है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। भाई ये आखिर है क्या चीज? इसे ना एक शॉपिंग बास्केट की तरह समझिए। मतलब एक एक सामान खरीदने के बजाय आप एक ही बार में पूरी की पूरी बास्केट खरीद लेते हैं, जिसमें पहले से ही तरह तरह की चीजें जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स वगैरह मौजूद हैं। ईटीएफ्स की जो सबसे बड़ी खासियत है वो है इनकी फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे कोई स्टॉक होता है ना, ठीक वैसे ही बाजार खुले रहने के दौरान इन्हें कभी भी खरीदा या बेचा जा सकता है। आमतौर पर इनकी लागत भी कम होती है, जिससे ये काफी पॉपुलर हो गए हैं। हाँ, एक बात जरूर ध्यान में रखनी होगी, इसके लिए एक डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। चलिए अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं और म्यूचुअल फंड पर नजर डालते हैं। देखते हैं कि ये निवेश के लिए एक अलग नजरिया कैसे देता है। म्यूचुअल फंड एक तरह का कॉमन पूल है। मतलब बहुत सारे निवेशक अपना पैसा एक जगह इकट्ठा करते हैं और फिर एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर उस पूरे पैसे को अलग अलग स्टॉक्स, बॉन्ड्स और दूसरी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। म्यूचुअल फंड्स की सबसे अच्छी बात यह है कि ये लंबी अवधि के निवेश के लिए बहुत बढ़िया हैं, वो भी बिना ज्यादा झंझट के। एसआईपीज यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स के लिए तो ये एकदम परफेक्ट हैं। और सबसे बड़ी बात, इन्हें शुरू करने के लिए डीमैट अकाउंट की भी कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो अब जब हम दोनों की बेसिक बातें समझ चुके हैं, तो चलिए इन्हें आमने सामने रखकर एक सीधी सीधी तुलना करते हैं। असल में ये जो चुनाव है ना, वो एक सीधी सी बात पर आकर टिक जाता है। क्या किसी को ईटीएफ वाला रियल टाइम कंट्रोल चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड वाली ऑटोमेटिक और आसान इन्वेस्टमेंट की सुविधा? तो ये रही पूरी तस्वीर एक साथ एक जगह। देखिए, एक तरफ ईटीएफ है जहां कम लागत और रियल टाइम में ट्रेडिंग करने की पूरी आज़ादी मिलती है। वहीं दूसरी ओर म्यूचुअल फंड है जो सुविधा के मामले में आगे है, जहां आसान एसआईपी के ऑप्शन है और प्रोफेशनल मैनेजमेंट भी मिलता है। ठीक है, अंतर तो अब साफ है, पर असली सवाल अब आता है, इनमें से कौन सा तरीका किसी के अपने निवेश के स्टाइल से मैच करता है? तो सबसे पहले बात करते हैं उस निवेशक की जिसे शायद ईटीएफ में अपनापन ज्यादा महसूस हो। ये वो निवेशक है जिसे कंट्रोल अपने हाथ में रखना अच्छा लगता है, जिसे बाजार पर नजर रखने, मार्केट के उतार चढ़ाव पर तुरंत एक्शन लेने और खर्चों को कम से कम रखने में एक तरह का मजा आता है। और अब देखते हैं दूसरी तरफ, कौन है वो जिसे म्यूचुअल फंड ज्यादा पसंद आ सकता है। ये वो निवेशक है जिसके लिए सुकून और एक रेगुलर निवेश ज्यादा मायने रखता है, जो बाजार के रोज रोज के टेंशन के बिना लंबे समय में धीरे धीरे और लगातार अपना पैसा बनाना चाहता है। तो देखिए, आखिर में ये फैसला सिर्फ फीस या चार्ट देखकर नहीं लिया जाता। ये किसी की अपनी निवेश की सोच से जुड़ा है। किसी के लिए उनके फाइनेंशियल सफर में ज्यादा क्या जरूरी है, रोज का कंट्रोल और फ्लेक्सिबिलिटी या फिर लंबे समय तक टिकने वाली स्थिरता और मन का सुकून? इस सवाल का जवाब ही सही चुनाव की ओर ले जाएगा।